नमस्कार। अभी हम सेशन 7 की तरफ जा रहे हैं। क्रिएटिंग इफेक्टिव सजेशंस एंड पोस्ट हिप्नोटिक कमांड्स। सही शब्द ही सही इलाज बनते हैं। सजेशन इज द प्रिस्क्रिप्शन फॉर द सबकॉन्शियस माइंड। तो हम अभी सीखने वाले हिप्नोटिक सजेशंस क्या होती है, पावरफुल सजेशंस कैसी बनाया जाए, सजेशंस के डूज एंड डोंट्स क्या है, पोस्ट हिप्नोटिक सजेशंस क्या है और इसका प्रयोग कैसे करें, तो ये हम अभी देखने वाले हैं। तभी हम उस स्किल्स की ओर बढ़ रहे हैं जो किसी भी हिप्नोथेरेपी सेशन की सफलता तय करती है। वो स्किल है इफेक्टिव सजेशन देना। आपका सब्जेक्ट जो है वो ट्रांस में पहुंच गया है या आप खुद ट्रांस में पहुंच गए, अब आप उसे क्या कहेंगे, यही हिप्नोसिस की थेरेपेटिक कोर है। तो आज हम सीखेंगे कि सजेशन सिर्फ शब्द नहीं है बल्कि निर्देश होते हैं जो सीधे सबकॉन्शियस माइंड तक जाते हैं। हम जो उसको बोल रहे हैं ना, डायरेक्शंस सीधे सबकॉन्शियस माइंड तक जाएंगे और उस व्यक्ति का बिहेवियर, इमोशन और हैबिट्स बदलने में वो कामयाब होते हैं। सो व्हाट इज हिप्नोटिक सजेशन? तो सजेशन इज ए पॉजिटिवली स्ट्रक्चर्ड मैसेज गिवन इन द ट्रांस स्टेट टू प्रोग्राम द सबकॉन्शियस माइंड। मतलब एक सकारात्मक ढंग से किया हुआ एक मैसेज है जो ट्रांस स्टेट में दिया जाता है और जिससे सबकॉन्शियस माइंड का प्रोग्रामिंग होता है ये मैसेज से। तो एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है निगेटिव थॉट। मुझे गुस्सा बहुत आता है। अब ये निगेटिव थॉट है उसको, या उसको आ रहा है गुस्सा, तो सजेशन क्या देना है? हर दिन मैं शांत और स्थिर होता जा रहा हूँ। और इसके साथ साथ फिर सेकंड सजेशन देना है कि मैं शांत और स्थिर हो गया हूँ, मुझे शांत और स्थिर लग रहा है, अभी लग रहा है और ज़्यादा ज़्यादा होते जा रहा हूँ। इस तरह का सजेशन एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक कोडिंग है जो सबकॉन्शियस को नया सॉफ्टवेयर देती है। ठीक है। व्हाई इट वर्क्स? ये काम कैसा करता है, क्यों करता है? ट्रांस में लॉजिक सॉफ्टन हो जाता है। लॉजिक मतलब कॉन्शियस माइंड निकल जाता है ट्रांस में। सबकॉन्शियस माइंड उसको डायरेक्ट स्वीकार कर लेता है और जब बार बार उसका हैमरिंग होता है तो नए न्यूरोनल पैटर्न्स बन जाते हैं। नए पैटर्न बनने में कामयाबी होती है। अभी हमको देखना है कि रूल्स फॉर क्रिएटिंग पावरफुल सजेशंस। क्या रूल्स है? तो आपको डर लगेगा नहीं, ऐसा सजेशन नहीं देना है। मतलब नई शब्द नहीं आने को ना, नेगेटिव शब्द नहीं आने को ना। तो डर मत लगना चाहिए आपको, या आपको डर लगेगा नहीं, ये नहीं बोलना है। इसके बदले क्या बोलना है? आप सुरक्षित और साहसी है, या मैं सुरक्षित और साहसी हूँ, मेरा आत्मविश्वास बढ़ चुका है। दूसरा, मैं दुखी नहीं होऊंगा, नेगेटिव है ये, मैं शांत और खुश हूँ। तीसरा, मुझे बीमारी नहीं है, नहीं, मैं स्वस्थ और ऊर्जावान हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं शरीर से और मन से तंदुरुस्त हूँ। इस तरह के पॉजिटिव सजेशंस होंगे। अब सजेशन के लिए फॉर्मूला क्या है? राइटिंग फॉर्मूला नंबर 1 प्रेजेंट टेंस में देना है, वर्तमान काल में। ठीक है ना? अभी के रूप में बोलना है, राइट नाउ, मुझे अभी आत्मविश्वास लग रहा है। पॉजिटिव वर्ड्स, नो नहीं लिखना है, नहीं बोलना है, ये मत होगा, ये डर होगा, डर नहीं लगेगा, ऐसे शब्दों से बचना है। हरदम पॉजिटिव वर्ड होना चाहिए। सिंपल शॉर्ट सेंटेंसेस होना है, एकदम आसान भाषा, प्रभावी डिलीवरी। इमोशन जोड़ना है, सजेशंस को भावनाओं से कहना है। मतलब समझो मेरा आत्मविश्वास बढ़ चुका है, तो आत्मविश्वास बढ़ चुका है तो ऐसा इमोशंस फील होना चाहिए। आत्मविश्वास को कैसा लगता है वैसा उसको फील करना पड़ेगा आपको, या सामने वाले ने फील करना है। मुझे साहसी लग रहा है तो फील हो रहा है यार, अब डेयरिंग बढ़ चुका है। तो इमोशंस इसके साथ में जोड़ना है और वो सब्जेक्ट को महसूस करना है अंदर से। अभी एग्जाम्पल, मैं हर दिन अधिक कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा हूँ, मैं अभी कॉन्फिडेंट हूँ, दिन ब दिन कॉन्फिडेंस महसूस कर रहा हूँ और मेरी आवाज़ साफ और असरदार हो गई है।
इसके साथ में इमोशंस जोड़ना है। तो जो भी आपको चाहिए वो सजेशंस आपको तैयार करने हैं। अभी हम देखेंगे व्हाट इज पोस्ट हिप्नोटिक सजेशंस, PHS क्या होता है। पोस्ट हिप्नोटिक सजेशन इज अ कमांड गिवन ड्यूरिंग ट्रांस दैट कंटिन्यूज टू वर्क आफ्टर ट्रांस एंड्स। मतलब ट्रांस के स्टेट में ऐसी कमांड देना है कि जो कमांड बाद में भी काम में आएंगी जब ट्रांस खत्म हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल ट्रांस में आपको देना है कि जब भी मैं आईने में मुझे देखता हूं या देखूंगा मैं खुद को प्यार करूंगा। या आपको और किसको देना है कमांड, तो आपने बोलना है जब भी आप आईने में देखेंगे आप खुद को प्यार करेंगे। मतलब ये अभी बात की बात बता रहे ट्रांस में उठने के बाद। जब भी आप हाथ में नीला रिबन देखेंगे आपको सुकून का एहसास होगा। इसके लिए क्या करना है, अपन ने रिबन बांधना है हाथ में, नीली रिबन, समझो ब्लू है रेड है जो भी कोई है। सजेशन क्या देना है कि जब भी आप नीली रिबन देखेंगे आपको शांत महसूस होगा। ये पोस्ट हिप्नोटिक सजेशन है। हर बार जब आप गहरी सांस लेंगे आपका मन शांत होगा। मतलब बाद में जब उठेंगे आपको ऐसा कुछ लग रहा है, आप गहरी सांस लेंगे आपका मन शांत होगा। तो ये एक्चुअली एंकरिंग है, NLP की भाषा में इसको एंकरिंग बोलते हैं। तो पोस्ट हिप्नोटिक एंकर्स बनाते समय विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक क्यूज का उपयोग करना है। तो बाद में जब भी कभी आप लाल रिबन देखेंगे या मैं देखूंगा मुझे शांत लगेगा, मेरा आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। आप बोल सकते हैं कि जब भी कभी मैं यहाँ कंधे के ऊपर ऐसा दबाऊंगा 3 बार बाद में तो मुझे अच्छा लगेगा। कोई भी एंकरिंग है। आपको क्या करना है, आपको भी कुछ चुनना है। समझो डर है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, फोकस नहीं हो रहा है पढ़ाई में, या आपको नींद नहीं हो रही है, तो हर इशू के लिए आपने सजेशन तैयार करना है और पोस्ट हिप्नोटिक सजेशन भी देना है। एक सूचना जो है वो 3 बार देनी है। जैसा मेरा आत्मविश्वास दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, मैं बहुत आत्मविश्वासी हूँ, एक बार हो गया। फिर 10 सेकंड रुकना है। मेरा आत्मविश्वास दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, मैं आत्मविश्वासी हूँ, मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ। फिर 10 सेकंड रुकना है। फिर तीसरा, मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ, आत्मविश्वासू हूँ, मेरा आत्मविश्वास दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे 3 बार बोलना है 10-10 सेकंड के अंतर से। और फिर बोलना है जब भी मैं लाल रिबन देखूंगा मेरा आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। ये पोस्ट हिप्नोटिक सजेशन है, एंकरिंग है। तो सजेशंस क्या है, सजेशन आपका आत्मविश्वास हर दिन बढ़ता जा रहा है, ये सजेशन है हिप्नोटिक ट्रांस में। तो ना ये ट्रांस में विजुअलाइज करो कि आप स्टेज पर खड़े हैं, भाषण दे रहे, बोल रहे, ऐसा विजुअलाइज करो। अभी इमेजिनेशन करो अभी इस समय जब आप उसको सजेशन दे रहे। और वो होने के बाद में फिर बोलना है पोस्ट हिप्नोटिक सजेशन में कि हर बार जब आप मंच पर खड़े होंगे आप गहराई से सांस लेंगे और आपका मन शांत हो जाएगा। ये पोस्ट हिप्नोटिक सजेशन है। हर बार जब आप मंच पर खड़े रहेंगे आप 3 बार ऐसे कंधे को दबाएंगे और आपका मन शांत हो जाएगा। या पीछे, या ऐसा हाथ रखेंगे पीछे और दबाएंगे तो आपको शांत लगेगा, कॉन्फिडेंट लगेगा। ये पोस्ट हिप्नोटिक सजेशन है। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है। तो इसमें क्या है, इसमें सजेशंस जब हम देते हैं तो ये डायरेक्ट प्रोग्रामिंग है। इसमें भाषा बहुत महत्व की होती है, इमोशंस साथ में जुड़ना बहुत महत्व का है, बार बार रिपीट करना जरूरी है और उसका असर बहुत दिन तक होने के लिए पोस्ट हिप्नोटिक सजेशंस देना जरूरी है। तो आपने क्या करना है, अभी आपने 5 इश्यूज की अभी लिस्ट बनाओ। आपके पर्सनल क्या इशू है, हर इशू के लिए एक सजेशन प्लस एक पोस्ट हिप्नोटिक सजेशन तैयार करो। अपना खुद का वॉइस रिकॉर्ड करो और खुद ट्रांस में चले जाओ। और अभी चैट में लिखो माय वर्ड्स हील, माय वर्ड्स हील। थैंक यू वेरी मच।